उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास इलाके के अंतर्गत 13 अप्रैल को एक युवक को किसी अनजान व्यक्ति ने चाकू घोंपकर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में लगे सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और पता चला कि प्रदीप मिश्रा नामक युवक, जो लोनी का रहने वाला है और नशे का आदी है, उसने अपने नशे की लत के चलते युवक पर चाकू से वार कर उसका पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यमुना बाजार मरघट वाले बाबा मंदिर में आरोपी प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ में पता चला कि उसने नशे की लत के चलते युवक पर चाकू से हमला किया था। उसका पर्स लूटकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। और क्या कुछ बता रहे हैं उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी जोए तिर्की, आप स्वयं सुन लीजिए। 13 अप्रैल की शाम को ओल्ड वज़ीराबाद रोड, जो कि मेरे ज़िले के वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स हैं, पूरी ट्रैफिक शाम के 5 बजे और 5:15 के बीच में एक यंग लड़का 26 साल का, अनमैरिड, 6 भाई बहन में से सबसे छोटा, उसको चाकू लग गए पेट में। 3 चाकू मारे किसी ने और वो कोलैप्स कर गया। फिर किसी तरह से उसने उठ के हेल्प मांगी, तो फिर एक लड़का था करण, आप सब ने मेरे ख्याल उससे बात भी की, जो गुड समैरिटन, बल्कि उसको मैंने अपने ऑफिस बुला के सम्मानित भी किया था कि मुझे ऐसे बहुत सारे करण लोगों की ज़रूरत है इस ज़िले में। तो उसने उस लड़के की हेल्प की। पहले उसे एक हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से उसको बड़े हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। 4 घंटे बाद वो बेचारा जूझते जूझते ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो वो हमारे लिए केस बड़ा इम्पॉर्टेंट था, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक यंग लड़के की जान गई, बट बिल्कुल ही दिन के टाइम और बिज़ी सड़क के किनारे। तो इट वाज अ बिग चैलेंज और हमने अपने सारे टीम्स को इसमें लगाया। मेन जो टीम लीडर्स हैं वो हमारे एसीपी साहब और एसएचओ खजूरी खास हैं, राधेश्याम जी। इन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत मेहनत, अथक परिश्रम जिसको बोलते हैं, वो किया है इसमें। बिकॉज़ वेरी सून हमें समझ में आ गया था कि ना तो वो जगह मर्डर वाली है, ना जो इंजरीज़ हैं वो मर्डर वाले थे, मतलब लोअर एब्डोमेन में था। किसी को अगर मारना ही होता तो फिर वो ऊपर कहीं मारता। और लग रहा था कि जैसे राह चलते ही कुछ इस तरह की वारदात हुई है। तो हम लोग ने शुरू से फोकस किया कि ये ज़रूर रॉबरी रिलेटेड होगा। अच्छा, दैट पार्ट ऑफ खादर एंड जो उस पास उसके आसपास जो एरिया है, इट इज़ नोन टू हैव सम ड्रग एडिक्ट्स इन द एरिया। तो ड्रग एडिक्ट्स को उठा के उनसे बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो इसमें आधे दर्जन से ज़्यादा हम लोगों ने लड़कों को उठाया, बिठाया, उनसे इंटरोगेशन किया। बेस्ड ऑन पूरे उस स्ट्रेच के जो सीसीटीवी थे, उसमें जो भी हमें यंग लड़का दिख रहा था, तो उसको हमने रूल आउट किया उसमें, और इसीलिए इतना समय भी लग गया। फिर हमारे एसएचओ साहब ने एक बहुत अच्छी चाल चली। इन्होंने एक इनफॉर्मली फैला दिया कि जी मैं रिवॉर्ड दूंगा, सूटेबल रिवॉर्ड, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर वो इन्फॉर्मेशन धीरे से इस तरह से निकल कर आई कि जी एक ये लड़का है, ये प्रदीप मिश्रा नाम है इसका, उसको टूटन भी बुलाते हैं। टूटन आप लोग समझते होंगे, जो विड्रॉल होता है तो टूटन के नाम से, और ये उसी दिन से नज़र नहीं आ रहा है। तो अब प्रदीप मिश्रा के बारे में जब हमने थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की, तो फ़ोटो जो हमारी सीसीटीवी थी उससे वो मैच भी कर रहा था। तो उस प्रदीप मिश्रा को ढूंढने निकले तो उसका एक एड्रेस लोनी गाज़ियाबाद का आया। तो वहाँ पहुँचे तो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ रहती हैं। उसने बोला जी मैं तो 3-3.5 साल हो गए, लड़के को देखा ही नहीं है। तो लड़का वैसे अच्छे घर का बताया था। तो फिर उसका बाकी का परिवार ट्रेस किया तो वो कहीं नांगलोई साइड में कहीं रहते हैं, वहाँ पता लगा तो वो भी 2.5-3 साल से उन्होंने डिसोन कर रखा है। तो फिर पूछते पूछते, मेहनत करते करते पता लगा कि ये मरघट वाले बाबा का जो मंदिर है, वहाँ पे ये देखा गया था। तो एसएचओ साहब, हमारे एडिशनल साहब और इनकी पूरी टीम 2 दिन तक वहाँ पड़ी रही। 2 दिन के बाद वो दिखाई दिया। तो फिर उससे जब पूछताछ की, थोड़ी सख्ती से भी पूछताछ की, तो फिर उसने बताया कि हाँ जी, उसको पता ही नहीं था कि मर्डर हो गया। उसने कहा हाँ मैंने चाकू मारा था एक लड़के को। फिर वो स्पॉट दिखाया उसने, और फिर उसके तलाशी जब हम लोगों ने ठीक से ली तो हमें डिसीज़ का वॉलेट मिल गया, उसका जो एक पीएनबी का एक एटीएम कार्ड था वो मिल गया, उसका डीटीसी का पास मिल गया। तो एविडेंस काफ़ी मिल गया, पर अभी तक हमें वो चाकू बरामद नहीं हुआ है।
तो इसकी हम लोग अरेस्ट डाल के इसको कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड पे लेकर आएंगे।